Assalamualaikum. This is Dr. Samina Tawfiq from Health with Dr. Samina Tawfiq YouTube चैनल। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अल्लाह ताला रमज़ान की रहमतों और बरकतों से पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इससे सबको निजात मिले, आमीन। और सब सेहत और खुशियों के साथ अपना ये बाबरकत महीना एंजॉय कर सके। आज का हमारा टॉपिक है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओ में रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सूरह बकरा और सूरह निसा में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि वो लोग जो बीमारी की हालत में हैं या सफ़र की हालत में हैं वो अपने रोज़े कज़ा रख सकते हैं, यानी वो रोज़ा ना रखें और बाद में जब वो सेहत की हालत में हो तो रोज़ा रख लें। इसी तरह से मुख्तलिफ अहादीस के हवाले से भी देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, जो हामला ख़वातीन हैं, वो अपने कज़ा रोज़े रख सकती हैं। इसमें इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि रमज़ान का महीना है तो आप उसमें ज़रूर रोज़ा रखें। लेकिन बहुत से लोग हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, आजकल ये एक हॉट क्वेश्चन है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। तो मैंने यही सोचा कि इसके बारे में फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस भी हम बता दें जो आप रोज़ा अगर रखेंगे तो हो सकते हैं, और कुछ ऐसी टिप्स आपको दे देंगे जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं वो किस तरह से अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। तो रोज़े का दौरानिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। ये 10 घंटे से लेकर 16 घंटे 18 घंटे तक का दौरानिया होता है। तो इस दौरान खाना पीना अगर हामला ख़वातीन नहीं लेती, अपनी खुराक नहीं लेती, तो उनमें खुराक की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। इसको हमल में रोज़े की अहमियत और रोज़े का जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमल के 9 महीनों को जो हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसी ट्राइमेस्टर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड होता है कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते से लेकर एंड ऑफ 12 वीक्स तक। इसमें बच्चे के जिस्म के तमाम अज़ा बन रहे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से उल्टी और मतली की कैफियत से भी मरीज गुजरता है। तो इसमें अगर आप 12 से 14 घंटे खाना नहीं खाते तो बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, और खुराक की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका बुरा असर होता है। और दूसरा, फॉलिक एसिड भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर रेगुलर लेनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं कि आप हर 2 घंटे से 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स हम एडवाइस करते हैं। तो रोज़े की हालत में ये नामुमकिन हो जाता है कि वो अपना बार बार खाना ले सकें। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है जी। सेकंड ट्राइमेस्टर हमल के 13वें हफ्ते से लेकर 26वें हफ्ते तक जाता है और इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है बच्चे की। ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और एडिशनली आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जितनी भी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हामला खातून की, उसमें 380 कैलोरीज आप प्लस कर दें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें एडिशनल 380 कैलोरीज चाहिए होती है। तो इसमें भी आप ये देख लें कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डे आप कुछ नहीं खा रहे तो फिर आपकी कैलोरी भी पूरी नहीं होगी, तो बच्चे की ग्रोथ पर इसका बुरा असर होता है। फिर इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम बच्चे का वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है। ये वो पीरियड होता है जो आप 27 हफ्ते से लेकर डिलीवरी के टाइम तक 40 वीक्स तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है और बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे की सेहत इसमें बेहतर होती है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा आप बार बार खाते रहें। तो ये तो 3 ट्राइमेस्टर हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो इसलिए जब रोज़ा रखा जाता है तो उसकी इन तमाम चीज़ों पर इसके बुरे असरात आते हैं। दूसरी एक स्टडी यूएसए में भी हुई है कि फास्टिंग वुमेन एंड नॉन फास्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन, तो जब वो ख़वातीन जिन्होंने रोज़े रखे हमल की हालत में और उनकी कंपैरिजन उनसे किया गया जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हमल की हालत में, तो जो रिजल्ट्स वो डाटा हमें मिला है उसमें 2.5% बच्चे जो पैदा हुए हैं वो लो बर्थ वेट थे या फिर प्री टर्म डिलीवरीज थी। तो वहाँ से भी हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि रोज़ा रखने से ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस लाइक लो बर्थ वेट बच्चे यानी बच्चों का पैदाइश का वजन कम हो जाना, प्री टर्म वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरी एक चीज़ है कि कुछ क्रॉनिक इलनेसेस साथ साथ चल रही होती हैं हमल में, लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना है। दूसरी चीज़ होती है कि रिकरेंट यूटीआईज यानी मसाने में गुर्दे में पेशाब का इन्फेक्शन का जो अमल होता है, यूटीआई होता है, रिकरेंट यूटीआईज।
और एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है। इन बीमारियों में भी रोज़ा नहीं रखा जा सकता। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो जो GDM, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ या शुगर की मिकदार का हमल में बढ़ जाने की जो बीमारी है, उसमें इंसुलिन लेनी होती है और अपना आपने ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना होता है, जो कि रोज़े की हालत में किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको मेडिसिन लेनी होती है और एनीमिया जिसमें खून की कमी होती है, उसमें हम खुराक की भी हिदायत देते हैं और साथ साथ मेडिसिन दी हुई होती है जो कि आपने लेनी होती है। UTI तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, रोजे की हालत में इतना पीरियड आप पानी नहीं पिएंगे तो UTI तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा, इसलिए ये मरीज भी रोज़ा नहीं रह सकते। अब बात हम ये करते हैं कि जो माएँ दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने वाली माओं के साथ भी यही अमल है कि वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उन्हें इस्लाम ने इजाज़त दी है कि जब वो दूध पिलाने के प्रोसेस से गुजर जाएं और सेहत की हालत में हो तो वो अपने कज़ा रोज़े रख सकती हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप इस चीज़, कुछ ख़वातीन फिर भी हमें ये कहती हैं कि हम सेहतमंद हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हम रोज़ा रखना चाहते हैं। अगर वो फिर भी रोज़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें मैं कुछ टिप्स दूंगी कि वो जब रोज़ा रखना ही चाहते हैं और वो किसी सूरत नहीं मानते, तो वो जब रोज़ा रखते हैं तो सहर और इफ्तारी के दरमियान जिस पीरियड में आप जाग रहे हैं तो मैक्सिमम आप अपनी डाइट लें, आप पानी पिएं, आप बार बार खाना अपना लें, अपने विटामिन रेगुलर लें। इफ्तारी और सहरी के दरमियान में जो पीरियड है उससे अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर बनाएं, उससे अपनी खुराक और अपने विटामिन को रेगुलर करें। ये सब तो वो डिस्कशन थी जो मैंने आपको बताई है कि आप रोज़ा ना रखें, आप कज़ा रोज़ा रखें। हमारे मसलन में बहुत क्लियर इसकी इजाज़त है। हामला ख़वातीन, नर्सिंग मदर मीन्स जो दूध पिला रही हैं माएँ, वो जब हमल के अमल से गुजर के बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बच्चे को दूध पिलाने का पीरियड गुजर जाता है, तो वो सेहत की हालत में हो तो अपने कज़ा रोज़े वो रख सकती हैं। इनका अजर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लाम ने इसकी वाज़ेह तौर पे इजाज़त दी है। दूसरा, फिर भी आप रोज़े रख रही हैं तो मैंने आपको बताया कि सहर और इफ्तार के दरमियान आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक का ख्याल रखें और जितना पीरियड आप जाग रहे हैं उसमें आप डिवाइड करें कि अपने विटामिन आपने कैसे लेने हैं। लेकिन टू सम अप मैं एंड पे जो आपको कहूँगी कि टेक होम मैसेज यही है कि प्लीज़ आप रोज़ा ना रखें, आप कज़ा रोज़े रखें। आपका रोज़ा रखने से आपके बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात आते हैं। स्टडीज़ में देखा गया है कि रोज़े रखने वाली माओं के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो उनमें वक्त से पहले पैदाइश का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर दोबारा किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।